सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको तहे दिल से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और वेलकम टू शार्क एजुकेशन पॉइंट। मैं आपका साथी हरिओम। और आज हम लोग अपने हिंदी विषय के आगे, हिंदी विषय में जो हम अपना पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बताए थे शब्द विचार, तो आज हम लोग शब्द विचार में आपको वर्गीकरण बताए थे कि किन किन आधारों पर किन किन शब्दों को किन शब्दों में रखा गया है या किन आधारों में रखा गया है। तो आज हम लोग शब्द विचार की शुरुआत करेंगे पहले वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले तो ये चीज, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो जो हमारा टॉपिक था शब्द विचार, तो शब्द विचार में हमने आपको बताया था कि 5 वर्गीकरण के आधार पर मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर, इन वर्गीकरण के अंदर ये शब्द आते हैं। तो हमारा जो पहला वर्गीकरण था, अर्थात जिसके आधार पर हमने आपके शब्दों को बांटा हुआ था, वो शब्द थे बनावट या रचना। तो टॉपिक था हमारा साथियों शब्द विचार। क्या था? शब्द विचार टॉपिक था मेरा, है ना। टॉपिक था मेरा शब्द विचार, क्योंकि हमारा वर्णमाला जो है वो खत्म हो चुका है। हमारा टॉपिक था शब्द विचार। तो शब्द विचार में जो हमारा पहला शब्द विचार में जो हमारा पहला था बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर, तो बनावट या रचना के आधार पर हमारे जो इनके अंतर्गत शब्द आते हैं वो हमने आपको बताए थे 3 शब्द आते हैं। कितने शब्द आते हैं साथियों? 3 शब्द आते हैं। ठीक है, और आपका जो पहला शब्द है वो है आपका ऋण शब्द। क्या है? ऋण शब्द बताए थे आपको। उसके बाद बताए थे योग ऋण शब्द और अंतिम था आपका यौगिक शब्द। तो हम लोग पढ़ेंगे ऋण शब्द पढ़ेंगे पहले। तो देखिए ऋण शब्द जो है आपका, ऋण शब्द क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं, तमाम तरीकों से आपसे परिभाषा पूछी जाती है, लेकिन आपसे पेपर में इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा। परिभाषा नहीं पूछता, आपको वो कोई शब्द दे देगा, जैसे आदमी, है ना, आपको ये दे दिया, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब उसमें से कहेगा कि बताइए इसमें से या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋण शब्द है। तो ऋण शब्द को पहचानने के हम आपको तरीका बताते हैं, इसकी परिभाषा बताते हैं कि क्या होता है। तो देखिए ऋण शब्द जो हमारा है ना, ऋण शब्द जो हमारा है, ऋण शब्द उन शब्दों के अपने पारंपरिक अर्थ होते हैं और उन शब्दों को अलग करने पर या टुकड़े करने पर उनका कोई विशेष अर्थ या अपने आप में अर्थ नहीं होते हैं। ये अपूर्ण होते हैं या निशब्द होते हैं। मतलब देखिए जिन शब्दों को, सॉरी, ये जो शब्द होते हैं आपके, ये शब्द पारंपरिक, है ना, पारंपरिक होते हैं। इनके टुकड़े ना करने पर विशेष अर्थ नहीं होता, विशेष अर्थ नहीं होता। ठीक है, या फिर
या फिर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो। क्या है दूसरी परिभाषा इसकी क्या है? जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो। ठीक है, ये जो आपको मैं परिभाषा बता रहा हूं ये बुक में है। मेरी जो परिभाषा है इसको पहचानने की, जिन शब्दों का संधि करने पर या जो शब्द लिखा गया है उन शब्दों के अक्षरों या वर्ण को अलग अलग लिखने पर उनमें से एक शब्द का एक पूर्ण अर्थ ना हो या सार्थक ना हो, उसे हम या उस शब्द को ऋण शब्द कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, है ना, देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए आप पशु, आदमी। देखिए इसे उदाहरण में देखिए आप, पशु हो गया। अब देखिए इसे पशु लिखा हुआ है आपका, तो आप इसको अलग अलग करिए, पा धन सु, है ना, तभी तो पशु बनेगा आपका। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे साथियों कि इस पा का कोई अर्थ नहीं है अपने आप में, है ना, ये नियर्थ है। ऐसे ही आपका ये सु लिखा हुआ ये भी आपका नियर्थ है, इसका कोई अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं होता है, ये यहाँ अकेला है। ऐसे आदमी है, देखिए आदमी, तो आ लिखा, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। दा लिखिए, दा का कोई अर्थ है? नहीं है। मी का भी कोई अर्थ नहीं है। अर्थात मैंने आपको बताया है अपनी परिभाषा में कि एक शब्द दिया गया है, उनके जो शब्द बनाया गया है जिन वर्णों को मेल से उन वर्णों को अलग अलग करने पर उस वर्ण का कोई अपना विशेष अर्थ ना हो या वो सार्थक ना हो। ठीक है, जैसे देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर इन तीनों को हम जोड़ देते हैं और एक शब्द बना देते हैं आदमी, तो ये एक आपका पूर्ण बन जाता है आदमी, मतलब किसी ना किसी को दर्शा रहा है। ठीक है, लेकिन इसको तोड़ने पर इसके वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। आपके वो शब्द होते हैं क्या? ऋण शब्द होते हैं। अब मैं आपको यहाँ सिर्फ समझाना चाहता हूँ, तो मैं आपको अधिक से अधिक नहीं वर्ण बता सकता हूँ, बट लेकिन मेरे जो नोट्स आपके पास पहुंचाए जाएंगे उनमें तकरीबन बहुत सारे शब्द ऐसे लिखे होंगे जो आपके ऋण शब्दों से मिलेंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने योग ऋण शब्द पर। तो देखिए एक नोट है, वो नोट क्या है आपका? नोट ये है साथियों कि आपके जो रूढ़ शब्द होते हैं, जो रूढ़ शब्द हैं, वो शब्द भी कभी कभी आपके योग ऋण बन जाते हैं। योग ऋण बन जाते हैं, अर्थात जो आपका शब्द होगा वो, है ना, जो आपका शब्द होगा वो शब्द उसको अलग करने पर अर्थ नहीं होगा, लेकिन उसका एक दूसरा अर्थ निकलेगा, है ना। तो यही आपका नोट है कि कुछ ऋण शब्द होते हैं जो आपके योग ऋण शब्द बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आप देखते होंगे कि कभी कभी हम लोग क्लास में कह देते हैं कि कितना मूर्ख छात्र है ना, मूर्ख। जैसे देखिए मूर्ख, है ना। अब मूर्ख का अर्थ देखिए तात्पर्य, मूर्ख अर्थात मतलब हम लोग बताते हैं गधा, मतलब इसको हम लोग इस शब्द को, गधे शब्द को हम लोग मूर्ख कहकर पुकार देते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे देखिए आप लोग कई जगह देखे होंगे, कोई कहता है, मतलब से किसी को कोई कुछ शब्द नहीं आ रहा है या पूछा गया प्रश्न उसको नहीं आएगा, तो या तो शिक्षक या जो प्रश्न पूछेगा वो कहेगा कितना मूर्ख है ये, इसको ये नहीं आ रहा है, बताइए। मतलब अर्थात ये है साथियों कि इस मूर्ख शब्द को, ठीक है, गधा, है ना, इस गधे शब्द को मूर्ख कहेंगे
दर्शाया जा रहा है, इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है। जैसे देखिए गाय, गाय का देखिए सीधी सादी होता है। बता रहे हैं आपको सीधी सादी क्यों, सीधी सादी इसलिए कि देखिए आपने गांव में सुना होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि देखो वो उसका बच्चा है, उसकी बच्ची तो एकदम गाय जैसी भोली है, अर्थात सीधी सादी है ना, लड़ती झगड़ती नहीं, शांत स्वभाव की है ना, अच्छा व्यवहार करने वाली। अर्थात गाय का स्वभाव कैसा होता है, गाय का स्वभाव कैसा होता है, शांत होता है ना, और सीधी होती है, सादी होती है। जहां बैठाओगे वहां बैठ जाएगी, जहां बांधोगे उसको वहां बंध जाएगी आराम से, है ना। ये नहीं कि पैर मार रही है, सींग मार रही है, नहीं करती, सीधी सादी, ठीक है। तो ये आपका हो गया नोट। देखते हैं योग ऋण, है ना, योग ऋण। देखिए देखते हैं अपना योग ऋण। योग ऋण, अब योग ऋण शब्द क्या होते हैं, दो शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बनने वाला तीसरा शब्द जिसका एक विशेष अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, योग ऋण शब्द कहते हैं। अर्थात दो शब्दों से मिलकर, है ना, दो शब्दों से मिलकर बनने वाला तीसरा शब्द, बनने वाला तीसरा शब्द, तीसरा शब्द जिसका, जिसका एक विशेष अर्थ हो, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। योग ऋण शब्द क्या होते हैं, तो दो शब्दों से मिलकर बनने वाला तीसरा शब्द जो आपको मिलेगा, तीसरा शब्द उस शब्द, उस, है ना, उस शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होगा। क्या होगा, एक विशिष्ट अर्थ होगा या विशेष अर्थ होगा, है ना। जो आपका दो शब्दों से मिलकर बनेगा शब्द, तीसरा शब्द निकलेगा आपका, और उस तीसरे शब्द से मिलके जो बना शब्द है आपका, सॉरी तीसरा शब्द है आपका, उस शब्द का एक विशेष अर्थ होगा। उदाहरण देखिए आप, जैसे लिखा है लंबोदर, लंबोदर अर्थात लंबा है उदय जिसका, क्या है, लंबा है उदर जिसका, कौन है वो, है ना, कौन है वो, गणेश जी। कौन है वो, गणेश जी। तो आपके ऐसे शब्द, ठीक है, जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, लंबा प्लस उदर, लंबोदर, है ना, लंबोदर, और उन दो शब्दों से मिलकर बनने वाला आपका जो तीसरा शब्द होगा, उस तीसरे शब्द का एक विशेष अर्थ होगा, यानी एक अलग, एक अन्य, या उन दो शब्दों से मिलकर उनका तो अर्थ होगा ही, और जो तीसरा शब्द बनेगा आपका, तीसरा शब्द बनेगा उसका भी अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे जितने शब्द होंगे आपके, वो आपके योग ऋण शब्द होंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, है ना, जैसे जलज, जैसे जलज। अब जलज किसे कहते हैं हम लोग, किसे कहते हैं, है ना, तो देखिए जल में जन्म लेने वाला, देखिए जल में जन्म तो बहुत जीवधारी या कुछ भी कह लीजिए, बहुत जन्म लेते हैं, लेकिन जो जलज लिखा है आपका, ये किसी का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, कमल का, है ना।
तो जल में जन्म लेने वाला क्या होता है? कमल, है ना? क्या होता है? कमल। ऐसे मतलब ऐसे शब्द जिनका एक विशेष अर्थ या अलग अर्थ निकले उसे हम क्या कहेंगे? योग ऋण शब्द कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। हाँ, एक नोट और है इसके लिए। नोट है अर्थात नोट का विशेष शब्द, इस शब्द के अंतर्गत जो आपका विशेष लाइन होगी वो होता है आपका नोट। तो देखिए वो नोट क्या है? जितने भी आपके बहुब्रीही, है ना, जितने भी आपके बहुब्रीही समास होंगे, ठीक है, जितने भी आपके बहुब्रीही समास के शब्द होंगे वो सारे के सारे शब्द आपके क्या होंगे? योग ऋण शब्द होंगे। ठीक है, क्या होंगे? योग ऋण शब्द होंगे। चलते हैं यौगिक शब्द पर। चलते हैं अपना यौगिक शब्द क्या है? यौगिक क्या है साथियों? यौगिक शब्द। और हाँ, प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। हाँ, आपकी सफलता ही हमारी जिद है। आप लोग लगे रहिए, हम लोग आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। देखिए क्या है? यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं साथियों? दो शब्दों से इनके नहीं है इसमें साथियों, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है? दो शब्दों या शब्दांशों से मिलकर, दो शब्दों या शब्दांशों से मिलकर, है ना, मिलकर जो शब्द बनता है और उस शब्द को अलग अलग करने पर उन दोनों शब्दों का अपने आप में विशेष अर्थ होता है। ठीक है, या फिर है ना, अलग अलग विशेष अर्थ होता है। या फिर आप इसको को कह सकते हैं कि जिसका खंड सार्थक हो, है ना, अलग अलग करने पर, अलग अलग करने पर खंड सार्थक हो। ठीक है, मतलब दो शब्दों या शब्दांशों से मिलकर जो आपका शब्द बनेगा और उस शब्द को, है ना, उस शब्द को अलग अलग करने पर, दो शब्दों को अलग अलग करने पर, है ना, उन वो दो शब्द जिसको अलग किया गया वो सार्थक होंगे, अपना अपना अर्थ देंगे। जैसे देखिए उदाहरण में देखिए, आप एग्जांपल देखिए, आपके सामने लिखा है साथियों विद्यालय। क्या लिखा है? विद्यालय। ठीक है, अब देखिए विद्यालय को आप क्या लिख सकते हैं? विद्याधन आलय लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं? है ना, लिख सकते हैं ना, विद्याधन आलय अर्थात विद्यालय। ठीक है, अब देखिए विद्या, है ना, यानी शिक्षा, और आलय घर, मतलब शिक्षा के घर को हम विद्यालय कहते हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाले स्थान को हम विद्यालय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे पाठशाला। ठीक है, देखिए आप खुद देखिए समझ जाएंगे। इसको अलग कीजिए पाठ को, है ना, और शाला को अलग कीजिए, आपको इसका अलग अर्थ, इसका अलग अर्थ आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए छात्रावास, मतलब छात्र धन आवास, छात्रों के रहने वाले आवास को क्या कहते हैं या घर को क्या कहते हैं? छात्रावास। ठीक है, समझ जाएंगे ना आप। तो ऐसे शब्द जितने भी आपको मिलेंगे, है ना, जितने शब्द मिलेंगे, जैसे कक्षा अध्यापक हो गया,
है ना, सुंदरता हो गया, ईमानदार हो गया, ऐसे शब्द आपको जहां भी मिलेंगे वो आपके यौगिक शब्द होंगे। ठीक, क्या होंगे? यौगिक शब्द होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने उत्पत्ति के आधार पर, जो हमने आपको प्रकार बताए थे, तत्व, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर आदि, उन शब्दों को देखते हैं क्रमशः। यहाँ के बनावट के आधार पर जो मैंने आपको 3 शब्द बताए थे, ऋण, योग ऋण, यौगिक शब्द, तो ये आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तत्व, देशज, विदेशज, संकर आदि शब्दों को हम लोग जानेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि उन शब्दों को कैसे पहचानना है आपको। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। आपकी सफलता ही हमारी जिद है। मैं आपको फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।